आपकी, चूँकि आप सभी मीन राशि वालों को बहुत बहुत जो है बधाई, शुभकामनाएं। बधाई इसलिए चूँकि आपकी राशि में गुरु का आगमन विगत कई वर्षों के बाद हो रहा है। स्व राशि में, मीन राशि में 3 अप्रैल 2022 को गुरु आ रहे हैं। किंतु एक छोटी सी आपको जानकारी भी बता दूं, चूँकि आपकी राशि में 29 अप्रैल 2022 से शनि की साढ़ेसाती का भी प्रथम चक्र का प्रारंभ होने जा रहा है। तो जब प्रथम चक्र के शनि का प्रारंभ होगा तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी राशि में, चूँकि अभी तो गुरु हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है दिक्कतों का सामना एक सामान्य साढ़ेसाती में जैसे के प्रवेश होने से लोगों को करना पड़ता, वैसा आपको नहीं करना पड़ेगा। किंतु निश्चित रूप से आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको जागरूक रहना चाहिए और व्यवहारों में कड़वाहट न आए, इसका आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में यदि व्यक्ति वह जुड़ा हुआ है तो थोड़े बहुत उसको जो है अपने जो वरिष्ठ जन हैं उनके प्रति उनको थोड़ी श्रद्धा तो है ही है, आपकी रही है, श्रद्धावान तो हैं ही। किंतु अगर यदि अपने वरिष्ठ जनों के प्रति थोड़ा समर्पण की भावना आप स्थिर कर लें तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छा उपलब्धि, अच्छा प्रतिसाद मिलने की उम्मीद दिख रही है। इसके अलावा जो अविवाहित जो जातक हैं जिनके विवाह नहीं हुए हैं, उनको विवाह के योग की स्थिति इस वर्ष बन रही है। अर्थात काफ़ी जो लंबित जो चले आ रहा है कि वैवाहिक योग की स्थिति नहीं बन रही है, तो इस बार बच्चे हों या बच्चियां हों, दोनों के विवाह का योग जो है बन रहा है। अर्थात कुल मिलाकर के इस बार मीन राशि वालों के लिए विवाह का योग निर्मित हो रहा है। और जो विवाहित जो हैं उनके दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की पूर्व से उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी विघ्न बाधा है तो उसमें उससे निजात होते इस बार दिख रहा है कि आप उससे निजात आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर जो लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं या कार्य इस प्रकार के करते रहते हैं तो उनको भी इस बार जो है बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी अर्थात उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि उनको सामाजिक स्तर पर जो है सम्मान इत्यादि चीज़ों की प्राप्ति का योग बन रहा है। घर परिवार में जो सकारात्मकता या नकारात्मक स्थिति जो राहु के द्वारा बन रही है, तो राहु के द्वारा नकारात्मक स्थिति का बनने का मतलब सीधा सा ये है कि आपके यहाँ भौतिक विकास की ओर ज़्यादा आप अग्रसर हो रहे हैं, जबकि वैदिक जीवन जो पद्धति है वह वैदिक जीवन पद्धति का अनुगमन यदि आप करते हैं, अर्थात जो है बड़ों का आदर करना, घर में मांसाहार का प्रयोग न करना, सुबह सायंकाल जो है भगवत आराधन करना, प्रातः काल जो है अग्नि में जो है आहुति इत्यादि अग्निहोत्र का कर्म करना, यदि ये सब कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप से राहु से संबंधित जो मीन राशि वालों को जो दिक्कतें आ रही हैं या पारिवारिक कलह की स्थितियाँ बने रहना आदि चीज़ों की स्थितियाँ बन रही हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगा। धन की अनियमितता अर्थात धन में कभी चढ़ाव उतार लगे रहना, बने रहना, या धन की कमी के कारण की वजह से मन में तनाव या आपस में तनाव का बनना आदि चीज़ों से आपको जो है निजात अग्नि में जो है यदि आप हवन करते हैं काला तिल गुड़ से तो इससे आपको निजात मिल जाए। मंत्र होना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि भगवान विष्णु ही आपके राशि के जो है इष्ट देवता हैं। तो इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर के एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वह संतान पक्ष जो जिससे थोड़ी बहुत आपको आशा और अपेक्षा थी, वह अपेक्षा और आशा इस वर्ष जो है पूर्ण होने वाला। अर्थात संतान पक्ष की ओर से आपको जो है कुछ शुभ सूचना की प्राप्ति होगी, उपलब्धि कुछ प्राप्त होगी। यदि जो संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए संतान की प्राप्ति की भी स्थिति बन रही है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से संतान के पक्ष यानी संतान यदि कोई बड़ा है जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसको जो है इसकी प्राप्ति होगी। और यदि कोई उसके मनोभिलषित जो कार्य उसके मन में उसने ठाना है आपके बच्चे ने और वह नहीं पूरा हो पा रहा, तो वह इस वर्ष
पूरा होने से आपको प्रसन्नता होगी। अगर यदि आप इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके संतान की इच्छा जो रखते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसमें बाधाएं यदि आ रही हैं तो उनको यह वर्ष जो है अनुकूलता प्रद रहने वाला है। इसके बाद व्यापारिक क्षेत्र में या व्यवहार के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में शनि के साढ़ेसाती के प्रवेश होने की वजह से मीन राशि वालों को कोई जो है उसका कुप्रभाव उनके व्यापार पर या उनके आय को लेकर के नहीं पड़ने वाला है। आप केवल मात्र जो है भगवान विष्णु का और गायत्री, अर्थात भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन दोनों ही मंत्रों की साधना मीन राशि वालों को करना चाहिए। और मांसाहार का परित्याग तो वैसे हर हिंदू को कर देना चाहिए। अगर यदि लेकिन विशेष रूप से मीन राशि वालों को इस वर्ष जो है मांसाहार भोजन से दूरी बनाना चाहिए, और वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, यानी कि जो है पाचन तंत्र या पेन क्रिया इत्यादि चीज़ों को लेकर के थोड़ी विशेष रूप से वो सावधानी बरतें। और साथियों, मीन राशि वालों को एक और मैं जो है शुभ का सूचक जो है उसको बता देता हूँ। चूँकि इस वर्ष विदेश से संबंधित विदेशी संस्थान से आपको या तो उससे आपको लाभ मिलने वाला है, या विदेशी संस्थान में आपकी नौकरी सुनिश्चित होने वाली है, या विदेशी किसी इस प्रकार के संस्थान के द्वारा आपको सम्मानित या पुरस्कृत किया जाना संभावित है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए, विशेष करके जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो साहित्य और जो है अन्य लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत ही अनुकूलताप्रद है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अनुकूलताप्रद है, किंतु थोड़ी बहुत उनको जो है विशेष रूप से अंतर शत्रुओं से या अंतर बाधाओं से उनको जो है सावधान रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यह वर्ष 2022 का और विक्रम संवत 2079 मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष मिला जुला ही रहने वाला है। इस प्रकार से आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि सभी राशियों का हमने अलग अलग जो है वैदिक ज्योतिष के आधार पर राशिफल हमने दिया है, और ये इस राशिफल का जो मानक है वह विक्रम संवत 2079 और इसके साथ साथ में आंग्ल वर्ष 2022 इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। आप जरूर इसको पढ़ें, सुने, और संभव हो तो इस जो है राशिफल के इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर भी करें। आप सबको पुनः जय श्री राम। यदि आपको सनातन धर्म से जुड़ा हुआ किसी भी विषय पर कोई प्रश्न आपको मन में उठता है, ज्योतिष से या वास्तु से जुड़ा हुआ, हस्तरेखा से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप